नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रभात समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। रीवा जिले के अंतर्गत हनुमाना थाना अंतर्गत जनपद पंचायत के पास में सरकारी आवास पर अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। मृतक सत्येंद्र कुमार मिश्रा उम्र 24 साल निवासी पाती थाना हनुमाना का है, जो सरकारी आवास में रहकर ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। रात के समय वो अपने परिचित के साथ प्रतिदिन की तरह सोया था, लेकिन सुबह जैसे ही उसके परिचित की आंख खुली तो उसने देखा कि सत्येंद्र कुमार का शव फांसी के फंदे पर लटक रहा है। आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना भेज दिया है। आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वहीं परिजनों ने बताया कि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। हालांकि पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है। हत्या है या फिर आत्महत्या, ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। 2001-2 में लगभग एक कमरा मेरे नाम से अलॉट हुआ था, तो हमारे भी बच्चे छोटे थे। हम परिवार सहित इस कमरे में, मेरा घर बहुत दूर तो नहीं, 15-20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, किंतु ऑफिसरी वर्क होने के कारण मुझे कमरा अलॉट कर दिया गया था कि आप मुख्यालय में ही रहोगे, घर सब डाउन नहीं करोगे। तो मैं कमरा में रहता था। मेरी आवश्यकता भी थी कमरे की कि बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ेंगे। गांव में इतना विद्यालय सुविधा नहीं है, तो बच्चे लोग सब यहीं पढ़ रहे थे। और इसके बाद में आप नहीं रहते थे इसमें कमरे में? नहीं, मैं तो कमरा में तो परिवार फैमिली सहित रहता ही हूँ। अब क्या हुआ सर कि मैंने अपने बड़े बच्चे की शादी 2014 में किया, 11 मई को। तो घर में बहू मिसेज हमारी एक बहू आ गई, तो घर में रहना जाना, अब खाने की सुविधा तो हम कहाँ देखते हैं, खाना नहीं हो पाएगा तो अब कहाँ से यहाँ कौन बनाए खिलाए, तो हम घर से अप डाउन कर देते थे। बच्चे लोग यहाँ पढ़ रहे थे, किंतु मैं कमरा में अपना देखता ताकता कौन थे, ऑफिस गया, अपना देखा, आवश्यकता पड़ी, फ्रेश होना हुआ, चले आए, पानी प्यास लगी तो चले आए। आप नहीं रुकते थे यहाँ? अभी नहीं सर, आवश्यकता होने पर मैं रुकता था। सामान्य जी हाँ, नहीं रुकते थे ना? नहीं तो नहीं, परिवार में तो हमारा निजी, हमारे परिवार ही हैं। हमारे साले के लड़के हैं, और मेरे साले के लाड़े या बहन के लड़के जुत्ते भी थे। सोमना चूंकि यहाँ विद्यालय है खंड स्तर पर, तो सभी बच्चे हमारे कमरा से ही पढ़े हैं। इसके पूर्व से रह रहा था ये बालक सर 2008 वर्ष के पहले से था जी। यही इसकी शिक्षा दीक्षा हुई? शिक्षा दीक्षा यही हुई जी, यही शिक्षा दीक्षा हुई। क्या कर रहा था ये? अब ये मतलब बीएड कर लिया था। अब इसको कुछ काम लैपटॉप बच्चों वगैरह सीख रहा था, ट्यूशन पढ़ा रहा था बच्चों को सुबह से 11 बजे तक, और इस बीच में नहाना खाना 3 बजे से एडजस्ट करना। फिर उसने टाइम दिया था 3 से 6 बजे तक। 2 पाली में कुछ बच्चों को पढ़ाता था, अपना जीविकोपार्जन ये करता था। हालत इसकी ठीक नहीं थी, तो मेरे संरक्षण में ही बालक यहीं पढ़ा। यहाँ ट्यूशन प्राइवेट कुछ दिन विद्यालय में पढ़ाया, फिर यहीं अपना बच्चों पढ़ाने लगा। और मेरी भी कुछ आवश्यकता थी तो अपना आना जाना हुआ था। ये कमरा बहुत जर्जर था, तो मैं सोचा कि अभी टाइम पास कर लो, एक कमरा मैं हनुमाना में बनवा रहा हूँ तो मैं चले जाऊँगा। और सर ये घटना ऐसी घट गई। ये घटना जो घटी है जी, इसके संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अब सर ऐसा है कि सुबह क्योंकि 2 बालक थे, एक अभी फांसी लगी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो जितने भी हैं सब उसका तहकीकात करें, उसमें से देखें मतलब उनका पैर जो दिखाए अधिकारी हमको खोल करके, पैर घुटना जमीन में टिका हुआ है, तो उसका निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, जांच होना चाहिए। जो कातिल हो उसको सजा होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। अब इसको किसी प्रकार का दबाया न जाए, इसको बड़े अच्छे से इसको जांच पड़ताल किया जाए। किसी पर आरोप है क्या? आरोप किसी पर नहीं है, पर ये तो प्रशासन का काम है ना, उसको देखे, तहकीकात करे किसमें है क्या। ये जो मृतक है ये क्या करता था? आते थे और अपना एक छोटा बच्चा साथ में थे। हमारा छोटा बच्चा सौरभ मिश्रा है, वो साथ में लेटा था, वो साथ में था। और इस कमरे में ऐसा हुआ है तो ऐसे कैसे हुआ? आप लोग बालक जो सोता था उनके साथ सो रहा था। हाँ, तो वो कब सोया कुछ वो बता रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी सिस्टर से 10 बजे हमारे सत्येंद्र से बात हुई है, हमारे लाला से 10 बजे बात हुई है, रात्रि में 8 बजे हमारी बात हुई है। हाल चाल घर का जैसा रोज
रोजमर्रा की जिंदगी में जिस प्रकार की बात होती है वो 8 बजे कल रात बात हुई है हमारी। फिर इसके बाद हमारी बहन बात की है 10 बजे रात, समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद क्या कैसे हो गया, अब वो अपना जो बच्चा है वो भी साथ में सोया था। अब इसके बाद कैसे क्या हो गया, हम ये चाहते हैं यहाँ के प्रशासन में जो अपराधिकारी हों सबसे ये चाहते हैं कि इसका निष्पक्ष न्याय हो, तहकीकात हो कि आखिर इसमें हुआ क्या हुआ। ये देखा कैसे, किसने देखा? उसमें जब वो उठा, यहाँ के जो नज़दीकी होंगे बताएंगे, हम लोग तो गांव से आए हैं, वो जब उठा तो देखा तो वो रोने लगा। तो फ़ोन किया, सबसे पहले वो बच्चा है हमारा उसको बुलाइए, वो बताएगा किसको फ़ोन किया है। वो सब आए हैं, तब फिर दरवाजा खुला था, दरवाज़ा खुला पोजीशन में मिला है दरवाजा। एक ब्राह्मण परिवार का लड़का है, यहीं पे रहते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे और फांसी के रूप में लाश मिली है और पता नहीं चल पाया है, पर मामला इसमें संदिग्ध समझ में आया है और पुलिस जांच में लगी हुई है। अब आगे क्या होता है पुलिस बताएगी, बशर्ते इसमें अभी आशंका है, इसको हम फांसी भी अभी नहीं कर सकते, दोनों बातें हो सकती हैं। इसलिए मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस कितना करती है, अगर नहीं करेगी तो फिर आगे इसके लिए भी हम लोग कदम बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी मृतक का जेब से शराब, तो उससे अंदाजा निश्चित रूप से पढ़ने वाले लड़के हैं, अगर कोई फांसी लगाएगा तो जेब में फांसी लगा करके नहीं रखेगा, ये बात स्पष्ट है। हो सकता है अब मोबाइल टेस्ट कराना, मोबाइल से और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, इन सब बातों से आगे पता चलेगा कि आगे क्या है। अगर कहीं से भी थोड़ी बहुत शिनाख्त है कि नहीं मर्डर है, तो उसमें हम लोग पूरी तरह से इसमें पूरी तरह से मतलब आप समझ सकते हैं कि आगे फिर क्या करना है। ये देखिए जनपद के पीछे जो शासकीय कमरे बने हुए हैं, उसी में जनपद कर्मचारी के एक परिवार के ही हैं, वहाँ जनपद में बाबू थे, उन्हीं के परिवार के सत्येंद्र मिश्रा 24 साल के, इनकी डेड बॉडी मिली है वहाँ पे और परिजनों ने उस पर आशंका जाहिर की थी और फांसी लगी मिली हुई थी। हम लोगों ने मर कायम करके उसको जांच में लिया है और रीवा से स्पेशल टीम को बुलाया था, उनने जांच किया है, अभी उनकी रिपोर्ट आनी शेष है। उसके बाद हमने पीएम कराया है, पीएम कराने के बाद उनका मोबाइल नंबर की सीडीआर निकाली जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे हम आपस में आपको अवगत कराएंगे। आलू बंडा उनकी मोटरसाइकिल के हैंडल में टंगा हुआ था पॉलीथीन में, और उनके कमरे में जो हैंगर पे कपड़े थे उसमें एक शराब की आधी बोतल मिली है, उसमें आधी मात्रा में हाफ शराब है और उसके संबंध में भी हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ बातें ये भी देखिए ये सारी चीज़ें जांच करने के बाद क्लियर हो पाएगा और जैसे जो भी तथ्य आएंगे हम फिर से आपको अवगत कराएंगे। ठीक। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।